गुजरात के साथ साथ आज 1 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें यूपी में मैनपुरी की लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली की विधानसभा सीट शामिल है। इनमें मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर सियासत ज्यादा गर्म है। इस समय देश की नजरें भले ही गुजरात चुनावों पर हैं, लेकिन यूपी में हो रहे उपचुनावों को लेकर भी सियासी पारा जोरों पर है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट के लिए मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव मैदान में हैं, जबकि बीजेपी की ओर से रघुराज शाक्य उम्मीदवार हैं। इन दोनों उम्मीदवारों समेत चुनाव मैदान में कुल 6 प्रत्याशी हैं। मैनपुरी उपचुनावों के लिए प्रशासन ने भी अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली है। मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतदान कर सकते हैं। पोलिंग बूथों की सुरक्षा और कड़ी निगरानी के लिए वेबकास्टिंग की जाएगी, जिसका लिंक सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में होगा। मैनपुरी के साथ साथ यूपी की ही 2 विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव है। इसमें रामपुर विधानसभा और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट शामिल है। इन दोनों सीटों पर भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से आसिम रजा और बीजेपी से आकाश सक्सेना प्रत्याशी हैं, तो मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से एसपीआरएलडी गठबंधन से मदन भैया और बीजेपी से राजकुमारी सैनी प्रत्याशी हैं। मैनपुरी सीट को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त टक्कर होने की पूरी उम्मीद है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को हराया। उसके बाद पार्टी यहां भी सेंध लगाने की पूरी उम्मीद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रामपुर उपचुनाव में मतदान को लेकर रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का बड़ा बयान सामने आया। जी न्यूज से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि महिला मतदाता चाहे घूंघट में हो या फिर बुर्के में, सभी की जांच की जाएगी। सभी के वोटर आई कार्ड चेक किए जाएंगे, चेहरे के साथ मिलान किया जाएगा, जो प्रक्रिया होती है। रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि महिला मतदाता चाहे घूंघट में हो या फिर बुर्के में, सभी की जांच की जाएगी। ये एक मानक प्रक्रिया होती है ताकि बोगस वोटिंग को रोका जा सके। यूपी में चुनाव कुल 3 सीटों पर है और तीनों ही सीटों को लेकर दोनों ओर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। खासकर मैनपुरी और रामपुर को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टकराव तेज हो गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले बात मैनपुरी लोकसभा सीट की करते हैं। उपचुनाव से पहले रविवार देर रात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को शराब और पैसे बांट रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अपनी शिकायत लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में मुख्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक पहुंच गया, लेकिन राज्य चुनाव आयोग बंद होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा। इसी तरह रामपुर में भी तस्वीर दिखाई दी। यहां समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आसिम रजा एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि पुलिस समाजवादी पार्टी के नेताओं और बूथ एजेंट्स को प्रताड़ित कर रही है। तो रामपुर में जहां एक और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अपनी शिकायतों को लेकर देर रात एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए, वहीं देर रात आजम खान के बयानों से नाराज महिलाएं पुलिस अधीक्षक तक पहुंच गए। हाल ही में आजम खान ने एक रैली के दौरान महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर उनकी शिकायत तक की जा चुकी है। रविवार देर रात नाराज लोगों ने पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया। तो एक तरफ पुलिस के बर्ताव से नाराज समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के सीनियर नेता आजम खान के बयानों से नाराज महिलाएं पुलिस अधीक्षक तक पहुंची, अपनी शिकायत दर्ज कराई। आज यूपी के साथ साथ 4 और राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की एक-एक विधानसभा सीट शामिल है। यूपी के साथ साथ आज 4 और राज्यों में उपचुनाव हैं। इनमें बिहार, ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की एक-एक विधानसभा सीटें शामिल हैं। बात सबसे पहले बिहार की, जहां मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहां कुल 3,11,000 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान के लिए आयोग ने 320 बूथ बनाए हैं, जिनमें 43 बूथ संवेदनशील इलाकों में हैं। आज राजस्थान की सरदार शहर की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है।
यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। कांग्रेस के विधायक भंवरलाल के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। कांग्रेस ने इस सीट पर भंवरलाल के बेटे अनिल कुमार को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने पूर्व विधायक अशोक कुमार को दोबारा टिकट दिया है। इन दोनों पार्टियों के साथ साथ कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट को लेकर भी है। कांग्रेस ने दिवंगत विधायक मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी पर भरोसा जताया है, जबकि पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेता बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बस्तर में आदिवासी समुदायों की संस्था सर्व आदिवासी समाज ने भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अकबर राम कुर्रम को मैदान में उतारा है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस यहां जीत का दावा कर रही है। आज ओडिशा के पदमपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। बीजू जनता दल ने इस सीट से दिवंगत विधायक बिरहा की बेटी वर्षा को उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें बीजेपी के पूर्व विधायक प्रदीप पुरोहित चुनौती दे रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस भी मैदान में है। कांग्रेस ने इस सीट से 3 बार के विधायक सत्यभूषण साहू को मैदान में उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।